Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, we're going to discuss about the most important question of the chapter number 112, economics, and the question is importance of microeconomics. Friends, would like to inform you in my last video lecture, we have already discussed about the meaning, definition and features of microeconomics. So if you guys want to watch that videos too, so I'm going to share the link on my description box so you can watch from there. Okay, so now let's learn together about the importance of microeconomics. Okay, so now first of all we need to learn why we are supposed to do a study of microeconomics. What's the importance of it? हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करना क्यों ज़रूरी है. जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इट इज़ अ स्लाइसिंग मेथड, इट इज़ बेस्ड ऑन पार्शियल इक्विलिब्रियम, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions called ceteris paribus and laissez-faire, which means other things being constant and no government intervention simultaneously. ओके सो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंटर्स हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रखी है. सो हम सीखेंगे कि वाई वी आर सपोज टू डू दिस स्टडी अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इट. सो वेरी फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक इज प्राइस डिटर्मिनेशन. सबसे पहले समझना पड़ेगा डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है. प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने में, यानी कि प्राइस निकालने में या किसी भी प्राइस को सेट करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है. कैसे? सो दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में सिखाया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन अ स्मॉल इंडिविजुअल और माइक्रो पार्ट्स. It means it is nothing but the microscopic study of the economy according to the Morris Drop. It is a definition what we covered in the last video lecture. Okay friend, so Morris Drop ने जैसे कहा था कि हम इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप से स्टडी करें. इट मीन्स हम इकोनॉमी की छोटी सी छोटी चीज़ों को भी स्टडी कर रहे हैं, किसी भी को स्किप नहीं कर रहे हैं. सो उसी तरीके से प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करना. सपोज इफ़ यू आर अ एंटरप्रेन्योर, आप एक मैन्युफैक्चरर है या एंटरप्रेन्योर है, आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स एंड आइटम्स आप मैन्युफैक्चर करोगे, सो यू विल मैन्युफैक्चर द मैनी मोर आइटम्स वी कैन से. बट फर्स्ट, at the time of selling that products, you guys need to be decide the first or the single product's price first, right? पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना पड़ेगा. जैसे कि आपने 200 वाटर बॉटल्स बनाई है, अब आपने उसे बेचना है. सो आप सबसे पहले एक वाटर बॉटल का क्या करेंगे, एक वाटर बॉटल का प्राइस सेट करेंगे. सो एक वाटर बॉटल का प्राइस जब आप सेट कर लेते हैं ना फ्रेंड, तो बाकी रेस्ट ऑफ द 199 बॉटल्स को बस आपको मल्टीप्लिकेशंस करना है और उसको बेचना है. ठीक है. सो बट एक बॉटल का मतलब हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल आइटम. एंड इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल और सिंगल प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं, सो इट विल बी अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी, राइट. सो इट हेल्प अस टू डिटरमाइन द सिंगल्स प्रोडक्ट्स प्राइस. ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं. वी हैव अ पॉइंट नंबर 2, दैट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी. ओके, अब यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है. इट मीन्स इट हेल्प अस टेकिंग डिसीजंस like what we are supposed to produce, how we are supposed to produce, how much we are supposed to produce. इट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि आपने कितना प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनाना है, कौन से टारगेट ऑडियंस के लिए बनाना है, कितना बनाना है, कब बनाना है. सो दीज आर द सम क्वेश्चंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स और द मैन्युफैक्चरर्स which can be answered by the micro economic study. ओके फ्रेंड्स, सो इसे कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक आपको हेल्प करता है कि प्रोडक्शन कितना करना है, गुड्स कितना बनाना है, कैसे बनाना है, कौन से टारगेट ऑडियंस के लिए बनाना है. ठीक है. देन वी हैव अ पॉइंट नंबर 3 कॉल्ड फॉरेन ट्रेड. ओके, अब माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, हमें फॉरेन ट्रेड, यानी कि जितने भी, देखिए एग्जाम्पल अगर आप लेंगे, सो हमको पता है फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है. फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड करना, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बट व्हेन इट कम्स टू फॉरेन का मतलब होता है इंडिया के बाहर, विदेश, यानी कि
आउट ऑफ द इंडिया जितनी भी कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल व्हेन इंडिया डू ट्रेड विद जापान, व्हेन इंडिया डू ट्रेड विद जर्मनी, सो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, फॉरेन ट्रेड। मतलब आप बाहर के देश से क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। किन चीज़ों का लेन देन कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का, एनी आइटम कमोडिटी और सर्विसेज का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जब भी आप फॉरेन ट्रेड करते हो ना, तो यहाँ पे भी हमको जो है इनके टैरिफ रेट्स होते हैं, टैक्स रेट्स होते हैं, इनका एक्सचेंज रेट होता है, जिस रेट पे इंडिया और जापान या फिर जर्मनी आपस में ट्रेड करेंगे। तो जो करेंसी एक्सचेंज होगी ना, जैसे वी नो दैट $1 इज इक्वल्स टू इंडियन रुपीज़ इज 83.26 और 84 अराउंड जो अभी चल रहा है। तो ये क्या एक्सचेंज रेट है, मतलब इस रेट पे हम क्या करेंगे, चीज़ों को एक्सचेंज करेंगे विद इन 2 कंट्रीज़ लाइक इंडिया जापान और इंडिया जर्मनी और इंडिया अमेरिका, राइट फ्रेंड्स। तो ये सारा जो एक्सचेंज रेट होता है, जो टैरिफ रेट्स होते हैं यानी कि टैक्स रेट्स होते हैं, है ना, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, खरीदने या बेचने के टाइम पे गुड्स एंड सर्विसेज को विद इन 2 कंट्रीज, तो ये सारी चीज़ों के लिए जो भी चीज़ें होती है ना, जो भी अमाउंट या फिर रेट्स फिक्स किया जाता है, इट कैन बी फिक्स्ड बाय द डूइंग ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वी हैव नेक्स्ट पॉइंट कॉल्ड इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। अब माइक्रो इकोनॉमिक हमें क्या करता है, इकोनॉमिक मॉडल को बिल्ड करने में हेल्प करता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो सिचुएशंस होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि हमारे इकोनॉमी को समझना, हमारे इकोनॉमिक के डिसीजंस को लेना, ये सारी चीज़ों में हमें कौन हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप देखते हैं हम अभी जो हमारे कुछ लॉ आएंगे आगे जो हम पढ़ेंगे, सो वो लॉ को पढ़ने के लिए और समझने के लिए वी कैन यूज़ डायग्राम्स, पिक्चर्स, ग्राफ्स, टेबल, स्केड्यूल्स। तो ये होते हैं इकोनॉमिक मॉडल्स। ठीक है, तो ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में मिलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट वी हैव बिजनेस डिसीजन। एग्जैक्टली जैसे अभी मैंने बताया कि 200 वाटर बॉटल है। अब एक वाटर बॉटल का प्राइस जब आप सेट करोगे, इट मीन्स यू आर टेकिंग डिसीजन अबाउट योर बिजनेस, right? So microeconomic help us to take a proper and very good, or we can say that very correct decisions about our business. ठीक है फ्रेंड्स, इट कैन बी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, इट कैन बी रिलेटेड टू द इनकम जनरेशन, इट कैन बी रिलेटेड टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट कैन बी रिलेटेड टू द आउटपुट, दैट इज रिजल्ट here the result and output means the number of products what you're going to produce. Okay, and then we have a point number 6 friends, useful to government. Exactly जैसे अभी मैंने बताया कि ये टैक्स रेट्स को डिसाइड करने में हेल्प करता है। अब जब गवर्नमेंट विल आस्क अबाउट द टैक्सेस फ्रॉम द पीपल ऑफ द सोसाइटी, सो गवर्नमेंट नीड टू फर्स्ट डिसाइड द एक्यूरेट टैक्स रेट्स। सो वो टैक्स रेट्स को निकालने के लिए या गवर्नमेंट जो अपनी छोटी मोटी पॉलिसीज़ बनाती है, उनका जो बेस होता है ना, वो कहाँ से बनाया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तब जाके बड़े बड़े डिसीजंस गवर्नमेंट लिया करती है। एंड लास्ट पॉइंट वी हैव बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब वेलफेयर इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि हमारे यहाँ पे जितने भी रिसोर्स है ना, वेलफेयर क्या होता है, हम जब सोसाइटी के लिए कोई चीज़ अच्छा करते हैं, तो जब भी हमारे पास जो रिसोर्स होते हैं ना बेटा, रिसोर्सेज आर वेरी स्केर्स। मतलब जो भी चीज़ है जिनसे आप कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप वुडन चेयर बना रहे हो, सो वुडन चेयर के लिए जो रिसोर्स है वो आपके पास क्या है, वुड है, लकड़ी है, राइट। सो लकड़ियाँ ये कहाँ से मिलती है, ये ट्रीज से मिलती है। आप आजकल देख रहे हो कि ये सब फॉरेस्ट कोई कर ही नहीं रहा है। तो ये क्या होते हैं ना, रिसोर्सेज हमारे पास ना बेटा लिमिटेड होते हैं। सो वी आर सपोज टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन अ एफिशिएंट वे। ओके, देयर शुड बी अ ज़ीरो वेस्टेज नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप समझिए एंटरप्रेन्योर है, आपने 10 लोगों को बिठा रखा है आपके कंपनी में काम करने के लिए, सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको उनसे ऐसे काम लेना है कि उनको बिठा के नहीं रखना है। यहाँ पे लेबर आपके रिसोर्स हो जाएंगे और